ये कहानी है जून 2009 की। जून 2009 में कर्नाटक के हसन बस स्टॉप के पास महिला शौचालय के अंदर एक लाश पाई गई। लेकिन ये 2003 से लेकर 2009 के बीच ये पहली घटना नहीं थी। कर्नाटक और केरल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी और ठीक इसी घटना की तरह लाशें सिर्फ बस स्टॉप के टॉयलेट्स में मिला करती थी। ये कहानी है मोहन कुमार उर्फ साइनाइट मैन की। साल 2009 में केरल के वाटवाल तालुका से अनीता नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिसे बताया जाता है कि वो मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है, जिसे लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश बखूबी से देखा जा रहा था तथा यह कहानी पूरा सामुदायिक रंग ले ली थी। तभी 150 लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव कर पुलिस को धमकी दी कि अगर वो अनीता को ढूंढ नहीं लाते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस ने आसपास के जिलों में जांच तेज कर दी। जांच करने पर उन्हें पता लगा कि पास के बस स्टॉप में एक लड़की की लाश मिली है, जो कि दुल्हन के लिबास में है। जब शिनाख्त किया गया तो अनीता से हूबहू उस लाश को देखा जा रहा था। परिवार ने शिनाख्त में अनीता को पहचान लिया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। जब अनीता का कॉल डिटेल खंगाला गया तो अनीता के गायब होने से पहले जिसे सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, तब पता चला कि वो नंबर कावेरी नाम की किसी लड़की का है, जो मदिकरी की रहने वाली थी। जब पुलिस कावेरी के घर मदिकरी जाती है तो उसे पता चलता है कि कावेरी पिछले 3 महीने पहले यानी मार्च से ही लापता है। फिर जब कावेरी के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला कि कावेरी गायब होने से पहले सबसे ज़्यादा पुष्पा नाम की किसी लड़की से बात करती थी, जिसका पता कादीगर बता रहा था। कादीगर पहुंचने पे पता चला कि पुष्पा तो पिछले 1 साल से गुमशुदा है। ऐसा एक के बाद एक केसेस खुलते गए और ये गुमशुदगी की चेन बनती गई। लेकिन इन सब के कॉल डिटेल से पता चला कि वो सारे नंबर एक वक्त के बाद मैंगलोर में एक्टिव थे। पुलिस ने जब उस गांव में रेड मारी तो उनमें से एक नंबर कुछ सेकंड के लिए एक्टिव मिला। ट्रेस करने पर पता चला कि ये किसी धनुष नाम के लड़के का नंबर है, जिसने उसे इस्तेमाल किया था। पुलिस की पूछताछ करने पर धनुष ने बताया कि ये नंबर उसके चाचा ने उसे दिया है। पुलिस धनुष को बातों में उलझाते हुए अब उसके चाचा का लोकेशन लेती है, नंबर लेती है। नंबर लेने के बाद उसके चाचा तक पहुंचती है। जब उसके चाचा होते हैं मोहन का जब करंट नंबर पुलिस को दिया गया, जब मोहन का नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि मोहन सुमित्रा नाम की किसी लड़की से लगातार संपर्क में है। पुलिस सुमित्रा तक पहुंचती है और सुमित्रा के द्वारा वह मोहन के घर मैंगलोर पहुंच जाती है और अरेस्ट कर लेती है। मोहन कुमार 1963 में राजस्थान के कनियाना में पैदा हुआ था। 1980 से लेकर 2003 तक वह एक स्कूल में टीचर भी रहा था। वो बताया कि उसने इससे पहले 3 शादियां की थी। पहली बीवी उसकी खुद की छात्रा मैरी थी, जो कि उसकी स्टूडेंट थी। उसने उससे शादी की। उसके बाद उसने मंजुला नाम की लड़की से शादी की और श्रीदेवी से शादी की। कुछ समय वो मंजुला के पास रहता था और कुछ समय वो श्रीदेवी के पास रहता था। तभी पता चलता है कि मोहन के साथ काम करने वाली महिला 2003 में मैंगलोर के पास नेत्रावती नदी में गिरकर मर गई। गिरने से पहले वह मोहन के साथ नदी के पास देखी गई थी। पूछताछ में एक मछुआरे ने गवाही में कहा कि वह मोहन से बात कर रही थी। लास्ट टाइम मैंने उसे तभी देखा था और मोहन ने उसे धक्का दिया, ये भी मैंने देखा था। दूसरी तरफ मोहन का कहना था कि नहीं, वो मुझे शादी के लिए दबाव दे रही थी, जिस वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। उसी बात में हमारी बात ही चल रही थी कि उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई।
जेल में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जेल में उसकी मुलाकात एक सोनार से हुई। उसने बताया कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि सोने साफ करने पे एक केमिकल लगाया जाता है जिसे साइनाइड कहते हैं। उसने ऐसे ही कहीं फेंक दिया था जिसकी वजह से 8 गाय और कुछ बकरियों की हत्या हो गई थी। मोहन को लगा कि ऐसा भी कुछ होता है जिसको चाट लेने से या खा लेने से सोने को साफ करने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसे किसी की मृत्यु हो सकती है। मोहन ने पुलिस से बताया कि उसे 30 से भी ज़्यादा महिलाओं की हत्या की है और वह बार बार एक ही तरकीब से अपराध को अंजाम देता है। वह ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है जो 28 से 35 वर्ष के बीच होती हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता है या जो दहेज न देने के कारण जिनकी शादी नहीं होती है। फिर वो उन्हीं लड़कियों के फ़ोन से उनसे संपर्क करता है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उनसे शादी करने का वादा करता है। शादी करने के वादे के साथ वो उन्हें किसी लॉज में बुलाता है। अपना विश्वास इतना जीत लेता है वो कि वो शादी के लिए बुलाता है लॉज में और उनसे ये कहता है कि कल हम शादी करेंगे। उसकी रात में वो शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद अगली सुबह शादी करने का झांसा देता है। अगली सुबह होने पर वह उस महिला से कहता है कि जिन महिलाओं की वो हत्या करता है अपने सीरियल किलर की तौर पे, जो कि वो साइको था, वो कहता है कि मैं अगले दिन शादी करूंगा और एक दिन पहले वो शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद अगले दिन उनसे लड़कियों से कहता है कि आप गहने और पैसे मत ले जाइए वरना कोई छीन लेगा। इसके बाद वो बस स्टॉप ले जाने के बहाने से कि वहाँ से हमें मंदिर जाना है ऐसा कहकर लड़कियों को ले जाता है। फिर उन्हें गर्भ निरोधक गोली देता है कि आप इसे बस स्टॉप के टॉयलेट में जाके खा लो, नहीं तो क्या इसको खाने पर उल्टियाँ भी आती है। जब वो अंदर जाती हैं वो खाती हैं। उन औरतों को ये नहीं पता होता है कि इसके टैबलेट के ऊपर साइनाइड की कोटिंग हुई रहती है। जैसे ही वो खाती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये उन्हें वहाँ छोड़कर तुरंत लॉ जाता है और लॉ जाने के बाद सारे पैसे टारगेट की चला जाता है। अपने दूसरी का मोबाइल लेके वो अलग अलग लड़कियों से संपर्क करता है और मोबाइल को वहीं फेंक देता है जब उन लड़कियों को हत्या करने के बाद। आज भी मोहन के ऊपर केसेस चल रहे हैं। मोहन ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दया याचिका डाली है, मर्सी पिटीशन, लेकिन उनको कई सारे केसेस में रिलीफ मिल गया है, लेकिन कुछ केस में अभी भी वो जेल में हैं।